Hello students, welcome to my YouTube channel PTE Tips and Tricks by Nikhil. This video will be in Hindi language. टॉपिक बहुत ही बेकार है. क्यों कहूंगा बेकार है? इतने स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, मुझे नहीं पता था. इतने स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं. अभी तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया है, जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी होगी. कईयों ने वीडियो देखकर कमेंट भी नहीं किया हुआ. और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि उनको एडवाइस दूं. मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है कि वो 5 बार पेपर दे चुका है पीटी का, उसका क्वालिफाई नहीं हो रहा. और उस वीडियो के नीचे मैंने कहा था कि अगर आप भी फेल हो रहे हो तो आप अपना स्कोर कार्ड भेजो, मैं आपको एडवाइस दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट. अब देखो कितने स्टूडेंट्स ने पेपर में फेल हुए हैं. ये तो कुछ स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं इनकी प्रॉब्लम क्या है. अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे. अगर अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं तो टेक्निकल इशू आ रहा है. सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने के बावजूद भी अच्छे स्कोर्स क्यों नहीं आ रहे, सारा डिस्कशन होगा. तो आप भी इनमें से एक हो सकते हो गाइस. अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना. ये तो देखेंगे ही देखेंगे. जो देखो कितने स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 सॉरी ये 16 हो गया, 17 18 18 स्टूडेंट्स फेल्ड इन पीटीई. माय गॉड. वन बाय वन करके सभी को सजेशन दूंगा एज पर माय एक्सपीरियंस कि आपको क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले शुरू करते हैं. तुषार, आज की डेट में अभी तक मुझे ये सारे कमेंट्स आए हैं. मैंने कल वीडियो डाली थी और आज ये सारे कमेंट्स आ गए हैं. अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड वैल्यूएट करो. मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि आपकी दिक्कत कहां पर है. देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं लिसनिंग में 40, रीडिंग में 40, राइटिंग में 55, राइटिंग में 47 सॉरी, स्पीकिंग में 55. ठीक है. अब देखो, ज्यादातर बच्चे, इन्होंने कहा कि मैं 2 बार एग्जाम दे चुका हूं और मुझे 6 ईच की रिक्वायरमेंट है. अब सिर्फ इसमें 6 आए हैं, बाकियों में 6 आए नहीं. सारे 40, 47 और 47. अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ लिसनिंग में है तो आप गलत सोच रहे हो. बाकियों में कौन सा आपने फतेह हासिल कर लिया है. अगर आप ये कहोगे ना स्पीकिंग में मेरे 55 आ गए, मैं तो स्पीकिंग में बहुत अच्छा हूं, ऐसा नहीं है. आपको सभी में दोबारा से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. आप पता है किसके ऊपर ध्यान दो? रिपीट सेंटेंस, रीटेल लेक्चर. अगर ये 2 सही करोगे, आपके रीडिंग प्लस लिसनिंग के मार्क्स बढ़ेंगे. और राइटिंग में आप समराइज रिटन टेक्स्ट, उसमें ध्यान दो. समराइज स्पोकन टेक्स्ट और राइट फ्रॉम डिक्टेशन. एंड मेनली रीडिंग एंड राइटिंग फिल द ब्लैंक्स. ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है. राइटिंग ऐसे में तो आप टेम्पलेट अगर यूज कर रहे हो, दैट्स फाइन. लेकिन एक बार याद रखना, टेम्पलेट्स अगर आपके पास आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अच्छे स्कोर्स आ गए. गलतियां नहीं करो. स्पेलिंग मिस्टेक, कोमा मिस्टेक, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए. दूसरे स्टूडेंट की तरफ चलते हैं. इनकी क्या रिक्वायरमेंट है? 58 ओवरऑल की रिक्वायरमेंट है. अब देखिए 58 ओवरऑल, आई थिंक 50 ईच एंड 58 ओवरऑल की बात करते हैं. स्पीकिंग में 64 ठीक है, मैं मानता हूं 64 ठीक है इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. लेकिन बाकियों में देखो, राइटिंग में 51, लिसनिंग में 54, रीडिंग में 49. अब स्पीकिंग में इतने अच्छे स्कोर्स के बावजूद भी रीडिंग में इतने ही आए हैं, तो मतलब क्या है? हमारे को रीडिंग में प्रॉब्लम है. तो अगर आपकी रीडिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, रीडिंग को फिल द ब्लैंक्स और रीऑर्डर पैराग्राफ को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रीडिंग के मार्क्स लेने के लिए रीड अलाउड के ऊपर ज्यादा ध्यान दो. भले ही आपके जो स्कोर्स हैं वो 64 हैं, लेकिन अगर आपका 58 ओवरऑल का टारगेट है, बाकियों में बहुत कम है, राइट? बाकियों में बहुत ज्यादा कम है. तो आपने रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, रीड अ लेक्चर, और राइटिंग में देखिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन. ये छोटे छोटे मार्क्स हैं. अगर आप रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स कर लोगे फिर तो वेल एंड गुड है, आ जाएंगे आपके 58 ओवरऑल. अब इनकी रिक्वायरमेंट अगर 6 ईच की है, इनकी भी सेम प्रॉब्लम है. स्पीकिंग के ऊपर ध्यान दो आप. लिसनिंग आपकी ठीक है, मतलब आपके रिपीट सेंटेंस और रीडायरेक्ट कुछ कुछ ठीक हो गए हैं, लेकिन आपके बाकी सेक्शन इंप्रूव नहीं हुए. रीडिंग में देखो 48 ही आए हैं. अगर आप रीड अलाउड में अच्छे से
परफॉर्म कर लोगे ना तो आपके रीडिंग में भी बढ़ेंगे और प्लस स्पीकिंग में भी बढ़ेंगे और ओवरऑल स्कोर भी अच्छा आएगा। राइटिंग में 49 आए, 50 से सिर्फ एक कदम पीछे, और रीडिंग में 2 कदम पीछे अगर आपका 50 ईच का टारगेट है तो। ठीक है ना। तो आपने क्या क्या ध्यान देना है, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंसेस, रीड लेक्चर अगर आप करोगे स्पीकिंग और लिसनिंग के केस बढ़ेंगे और ये भी बढ़ेगा। और लिसनिंग में राइट फ्रॉम डिक्टेशन मिस नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से मुझे लगता है आपके कम आए नंबर। 9 दिसंबर को एग्जाम है, मॉक टेस्ट में इतने आए हैं सर, आई नीड 6.5 और ओवरऑल से 58। ठीक है, 50 इनके मॉक टेस्ट में बताए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हरप्रीत, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। आपके अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं। स्पीकिंग में थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि स्पीकिंग के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर्स हैं। अगर आप देखो ना पीटी में, मैं ये कहूंगा पीटी में 70% मार्क्स हैं पूरे पीट ओवरऑल आउट ऑफ 100। रीडिंग के भी हैं, लिसनिंग के भी हैं और स्पीकिंग के भी हैं। तो आप स्पीकिंग के तरफ ध्यान दो, खासतौर के ऊपर रीड अलाउड। अगर इस मॉक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो रीड अलाउड, रीड एंड रिपीट सेंटेंसेस। इमेज पार्ट के ऊपर तो देना ही है। मैंने 3 बार एग्जाम दिया बट आई नीड 58 ओवरऑल, हाउ आई कैन इंप्रूव माई सेल्फ। देखो आपके स्कोर्स काफी कम हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट लेते हैं बच्चे का तभी हम आपको बता पाएंगे, वैसे नहीं। जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके पास सारे टेम्पलेट्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। हमें जरूरत होती है टीचर की। आपको टीचर की जरूरत है सभी स्टूडेंट्स को जो फेल हो रहे हैं। एक बार एग्जाम दे दिया, नहीं आए नंबर, अगर एक आधे मॉड्यूल से रह गए 1-2 नंबर से, ठीक है, लेकिन अब डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है। देखियो इसका डिफरेंस कितना है, 58 ओवरऑल में काफी दूर हो आप। तो इस केस में आपको जरूरत है सभी सेक्शंस के ऊपर ध्यान देने की। सारे तो नजदीक है भाई, आप ये नहीं कह सकते मेरी स्पीकिंग वीक है। ज्यादातर बच्चे यही कहेंगे मेरी स्पीकिंग वीक है जी। क्यों? बाकियों में कौन सा आपने कोई 60+ स्कोर ले लिए हैं? अगर आपने राइटिंग में 65 होते हैं, रीडिंग में 57 होते हैं, लिसनिंग में 58 होते हैं, तो हम मान सकते थे कि आपकी स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। एक एक दो दो नंबरों का फर्क है भाई। तो आपको कोशिश करिए कि हमारे से सामने दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करिए ताकि आपको हम जज कर पाए। रिस्क मत लो। अब इनका भी वही हाल है, ये देखिए सेम है, 54 54 स्पीकिंग 54 राइटिंग 50। सभी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है अभिषेक आपको। अरे 3 टाइम्स एग्जाम देने के बावजूद भी देखो 3 में 30s में स्कोर आ रहे हैं। आपको तो जरूरत ही है कोचिंग की, सभी के ऊपर ध्यान देने की। और आपको एक पर्सन चाहिए जो आपको प्रैक्टिस करवा सके। ये नहीं है कि आप अपने घर में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो या किसी भी जगह पर जाकर आप कंप्यूटर के आगे बैठो। पर्सनल ट्रेनर चाहिए आपको अगर वाकई पेपर पास करना है। फिर आती है बारी नेक्स्ट की, स्पीकिंग फॉर, इनके भी वही हाल है। सभी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत, सभी। अब ये मत कहो कि मैंने तो अच्छा पेपर किया, नहीं, आपकी रिक्वायरमेंट ओवरऑल 55 की है, लेकिन अभी आप बहुत दूर हो। सभी सेक्शंस के ऊपर ध्यान दो और अच्छा परफॉर्म भी करना है। ये नहीं घर में प्रैक्टिस के दौरान आप अच्छा परफॉर्म कर दो और रियल एग्जाम में टाइटा फिश हो जाए। बच्चे करते हैं ये गलतियां। राहुल पटेल, स्पीकिंग में सबसे कम स्कोर है जी आपके, क्योंकि इसकी वजह से आपके रीडिंग और लिसनिंग के स्कोर गए हैं। और लिसनिंग में राइट फ्रॉम रिलेशन की तरफ ध्यान दो ताकि आपके राइटिंग के स्कोर बढ़े। ठीक है, 65 ईच का टारगेट इजी नहीं है गाइस। कई लोग मेरी वीडियोस देखकर भी ले लेते हैं। अगर आपने एक बार दे दिया राहुल, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी वीडियो देख रहा है, रिस्क मत लो। आप रिस्क मत लो, अगली बार रिस्क मत लो। थोड़े से पैसे खर्च करके कोचिंग लेकर पेपर दोगे तो बेनिफिट आपका है, मर्जी है आपकी, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। क्योंकि बार बार हम पेपर देते रहेंगे, फायदा क्या उसका? कोई फायदा नहीं। इनका भी देखो 53 ईच, माय टारगेट 53 ईच। मुझे नहीं लगता 53 ईच की कोई रिक्वायरमेंट होती है, 50 ईच की होती है, 58 ओवरऑल की होती है। तो आपका भी गौरव सिंह बहुत बुरा हाल है। सभी सेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। परफॉर्म अच्छा नहीं किया आपने, मिस हो गया चीजें। आप ये नहीं कह सकते अपने टीचर को मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा परफॉर्म किया होता तो नंबर भी आते, पर इस केस में तो आए नहीं। उसकी वजह क्या है कि आप इसमें सारी चीजों के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे। देखो एक होता है प्रैक्टिस करना, दूसरा होता है कि
प्रैक्टिस करने के बाद उसको अच्छा परफॉर्म भी करना। बच्चे क्या करते हैं, ज्यादातर पेपर के दौरान प्रैक्टिस करते तो हैं लेकिन पेपर में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते। टारगेट 6 ईच का देखते हैं, 40 में नंबर आ रहे हैं, मुश्किल है भाई। गुरवीर सिंह आपका भी मुश्किल है। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट करो, क्योंकि आपको मैं बता दूंगा कि इस केस में देखो आपके तो 50 के नजदीक भी नहीं हो। अगर आप ये सोच रहे हो ना मेरे को सिर्फ स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, बाकियों में कौन सा आपके कोई 60 प्लस है, बच्चों आप सबसे पहले ये देखो कि प्रॉब्लम क्या है। ये ना सोचो कि मेरा एक में है, एक में प्रॉब्लम है। जैसे एक बच्चे के स्टूडेंट के स्कोर आ गए स्पीकिंग में 52, लिसनिंग में 51 और रीडिंग में 49 और राइटिंग में 44। वो कहेगा मेरा राइटिंग में 44 है, प्रॉब्लम उसमें है, लेकिन प्रॉब्लम सभी में है। आप बॉटम लाइन के ऊपर हो, अगली बार पता नहीं आए ना आए इसकी क्या गारंटी है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे कोचिंग के दौरान तब आपको प्रॉब्लम कम आएगी। चौधरी सोहम, आपको भी सभी के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। और सर मैंने स्पीकिंग भी बढ़िया, पर एग्जाम क्या होता है पता नहीं चलता, और प्रोनाउंसिएशन 13 आया था एग्जाम में, और मैंने आपको मार्कशीट भी भेजी थी। और एप यूनी वेबसाइट पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वहां पर मेरे रीड राउंड में 60 प्लस ही रहते हैं हर रीड राउंड में। अब मुझे नहीं पता कि आपका क्या टारगेट है, 65 ईच का है या 6 ईच का है या 58 ओवरऑल का है। सभी में आपको जरूरत है ये जानने की कि आपके नंबर क्यों नहीं आए। उसके लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ सकती है। सिर्फ 2 और 3 वीक्स की कोचिंग के लिए मुझे सामने दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टेस्ट मत बार बार दे, जो बहुत हमारा मन खराब होता है जब बच्चे फेल होते हैं। देखो कोचिंग मुझे नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ अपनी टेक्निक्स के ऊपर, आपको पता चलेगा कम समय में अच्छे स्कोर निकालने कैसे हैं। जितने भी मेरे आते हैं रिजल्ट आप चेक कर सकते हो, मेरे जितने भी स्कोर कार्ड आते हैं स्टूडेंट्स के, वो सारे सारे 2 या 3 हफ्ते में ही आते हैं। ठीक है, तो स्पीकिंग 51, लिसनिंग 41, रीडिंग सभी में आपको प्रॉब्लम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्पीकिंग में है, वो इंप्रूव होगी। स्पीकिंग में अगर आपके 60 प्लस आ जाते हैं ना तो बाकियों में भी बढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकियों में परफॉर्म ना करो। गुरप्रीत सिंह ओवरऑल 51, सभी की एक ही प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। देखो ये सारे स्टूडेंट्स की कॉमन प्रॉब्लम है। ये लड़की कहती है कि मैं फर्स्ट टाइम में एग्जाम, लड़का या लड़की, अर्शवीर मुझे नहीं पता, चौंधा, यस लड़का है सर, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, संदीप का 2 टाइम्स माई स्कोर इज दिस। ये देखो एक और स्टूडेंट, 19 स्टूडेंट्स हो गए, 19 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है ना, तो 18 मैंने पहले गिने थे, एक बच्चे ने ये भी किया, संदीप कौर। ओह माय गॉड, इतने स्टूडेंट्स। रीडिंग 49, लिसनिंग 52, स्पीकिंग 50, राइटिंग 58 इसलिए आए हैं क्योंकि आपने टेम्पलेट का इस्तेमाल किया था और आपके राइट फॉर्मुलेशन थोड़े सही हो गए थे। ठीक है, अब बाकियों के ऊपर सारा ध्यान देना पड़ेगा आपको, मेनली स्पीकिंग के ऊपर ध्यान दो, पूरे सारे सेक्शन के ऊपर ये भी बढ़ जाएंगे। अगर आपका टारगेट 56 ओवरऑल का है तो आपको सिर्फ स्पीकिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जिसके अंदर रीड अलाउड और लिसनिंग के भी नंबर होते हैं, रीडिंग और लिसनिंग के, वो बढ़ जाएंगे आपके। आपका इतना नहीं है कल्पना, आपका इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आई नीड 60 ओवरऑल, 60 ओवरऑल। देखो आपके 50 ईच तो है नितेश पुनिया, आप अगर स्पीकिंग में ज्यादा स्कोर ले देते तो आपके 58 हो जाने थे। मतलब स्पीकिंग में अगर आपके 65 तक होते ना तो आपके 3 नंबर यहाँ से बढ़ जाने। तो आपको स्पीकिंग की तरफ ज्यादा ध्यान दो, प्लस लिसनिंग के अंदर राइट फ्रॉम रोटेशन, और गलतियां मत करो समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में। स्पीकिंग या लिसनिंग की तरफ ध्यान दो, आपका हो जाएगा। आप कहोगे कि यार स्पीकिंग में तो 59 है सर, आप मुझे कहते हो ध्यान दो, क्योंकि इसके अंदर रीडिंग प्लस लिसनिंग के स्कोर होते हैं ना। अगर आपके लिसनिंग भी थोड़ी सी ज्यादा होती, 56 और 57 होती, और ये स्पीकिंग भी हमारे 65 होती, तो हमारे आराम से 58 ओवरऑल बन जाने थे। आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है नितेश, आपने बस इसके तरफ ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं नवराज सिंह जी। ओके, रीडिंग 60, राइटिंग 63, लिसनिंग 69, ये 60। आपने ध्यान देना है रीडिंग या राइटिंग इन द ब्लैंक्स के ऊपर सबसे ज्यादा, बस बाकी ऑल गुड है। बाकी ठीक है, बाकी ऑल गुड है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। तो अगर आप भी परेशान हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार मुझे कंसर्न करें। ठीक है, पर्सनल कोचिंग के लिए और बैच क्लासेस के लिए हमारी चलती हैं, एक बार जरूर कंसर्न करें।
कंसर्न करने का कोई पैसा नहीं है, पर आपको गाइडेंस अच्छी मिल सकती है कि हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। हमारा मेन मोटिव है, मैं तो चाहता हूँ कि सारे बच्चे मेरी वीडियो देख के ही पास हो जाए, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर ऐसा होने लग गया तो भाई हमारे टीचर की जरूरत, वैल्यू खत्म हो जाएगी। टीचर गुरु धारना बहुत जरूरी है, मैं आपको बता दूं, किसी भी केस में हो। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार टाइम और पैसा वेस्ट ना करते हुए इसको रोकिए, पहले प्रॉब्लम को समझिए, देन आफ्टर आपको एग्जाम देना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो मैंने कुछ दिखाए हैं, बहुत सारे, मेरा तो रोज का काम है ना। लोग तो 6 से 7 7 महीने लगाते हैं। अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने दिए गए नंबर के मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप आपका सारे सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। जैसे बाकी बच्चों के स्कोर्स आ रहे हैं, आपके भी अच्छे स्कोर्स आ सकते हैं। कोई भी टारगेट हो, और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए और स्पेशल कोचिंग है उनके टाइम के लिए, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी जगह से, आप मुझे कोचिंग के लिए फोन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।